आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 4th। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बेटा हमने एक स्टोरी पढ़ी थी लॉयन और माउस के दरमियान, वो स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो है बेटा हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे प्लानर में से। तो सबसे पहले जो है आप अपने प्लानर खोलें। तो बेटा यहाँ से हमारे सबसे पहले हम हेडिंग का नाम पढ़ लेते हैं, द लॉयन एंड द माउस, यानी लॉयन और माउस इसकी स्टोरी है। ये शेर और चूहे की थी। हमने इसकी स्टोरी जो है कंप्लीट कर ली। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ द माउस रैन थ्रू सम टॉल ग्रास। दोबारा बेटा तवज्जो से सुने, हाउ द माउस रैन थ्रू सम टॉल ग्रास। अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि माउस जो है ग्रास पर वॉक कर रहा था, जा रहा था, उस पर एक लंबा घास था। अब उस पर कैसे वॉक कर रहा था? तो बेटा अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे, ही रैन केयरलेसली थ्रू सम टॉल ग्रास, यानी वो कुछ बड़े घास पर केयरलेसली यानी बेध्यानी से चल रहा था। दोबारा बेटा तवज्जो से सुने, ही रैन केयरलेसली थ्रू सम टॉल ग्रास। बेटा आंसर को याद करने के लिए आपको पता है कि हमें सवाल अच्छे से आना चाहिए। जब हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम उसका जवाब अच्छे से दे सकेंगे। तो आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी अच्छे से समझना है और इसे याद करना है, देन आपने आंसर याद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा, हाउ कुड अ लिटिल माउस हेल्प अ बिग लॉयन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कुड अ लिटिल माउस हेल्प अ बिग लॉयन। ये आपने रीडिंग में भी कंप्लीट कर लिया है। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे एक चूहा, छोटा सा चूहा जो है एक बड़े शेर की मदद कर सकता है। आंसर, अ लिटिल माउस could help a big lion by cutting the net with his teeth when the lion was caught inside। ये हमने आंसर जो पढ़ा है इसका हमने रीडिंग में से समझा है और पढ़ा है कि एक छोटा सा माउस जो है कटिंग करता है, अपने दांत से उस नेट को कट करता है और फिर जो है लाइन आज़ाद हो जाता है क्योंकि उसके दांत जो हैं शार्प है, यानी बहुत तेज़ है। दोबारा बेटा इसके आंसर को आप अच्छे से समझें और सुने, अ लिटिल माउस कुड हेल्प अ बिग लॉयन बाय कटिंग द नेट विथ हिज टीथ व्हेन द लॉयन वाज कॉट इनसाइड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट डिड द लॉयन से व्हेन द माउस हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द लॉयन से व्हेन द माउस हेल्प्ड हिम। कि शेर ने क्या कहा जब चूहे ने उसकी मदद की। आंसर, द लॉयन सेड थैंक यू यू आर वेरी काइंड। अब शेर ने उसे जवाब में कहा था कि शुक्रिया, आप बहुत रहम दिल हैं। दोबारा बेटा सुने आंसर को, द लॉयन सेड थैंक यू आर वेरी काइंड। ये थे हमारे बेटा द लॉयन एंड द माउस, इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग। तो हम प्लानर को करते हैं बंद। तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर जो है रीडिंग के साथ और उसके क्वेश्चन आंसर ये हमने डन कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट यूनिट को रीड करेंगे, यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 16 पर। तो बेटा अपनी बुक्स खोलें। यूनिट नंबर 3 सबक नंबर 3, आई फील हॉट, लेट्स हैव अ ड्रिंक। तो बेटा ये है हमारे यूनिट नंबर 3 का नाम कि मैं आई फील हॉट, मैं गर्मी महसूस कर रही हूँ। लेट्स हैव अ ड्रिंक, आओ पानी पीने चलें। रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखें ये बेटा ये पिक्स भी बनी हुई हैं। अब उस पर क्या फील हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। हमने इसे अच्छे से समझना है। अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो ही यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम इसके आंसर लिख सकेंगे। तो आपने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले है जमील कोल्ड। अब यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, जो पिक बनी हुई है यहाँ, यानी ये जमील है। अब जमील को ठंड महसूस हो रही है, यानी वो ठंड महसूस कर रहा है। जमील ठंड महसूस कर रहा है। अब नेक्स्ट पे बेटा उज़्मा और नीचे लिखा है हॉट और यहाँ पर देखिए सन बना हुआ है, यानी उज़्मा क्या कर रही है, गर्मी महसूस कर रही है, गर्माइश महसूस कर रही है। थर्ड पे बेटा नासिर
स्लीपी यानी नासिर को नींद आ रही है, वो सोना चाहता है। अब नेक्स्ट है बेटा द वर्कमैन यानी काम करने वाला, टायर्ड। अब यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं वो थका हुआ है, काम करने वाला थका हुआ है। दोबारा मैं आपको बता दूं बेटा, जमील कोल्ड यानी जमील ठंड महसूस कर रहा है। उज़्मा हॉट, उज़्मा जो है गर्मी महसूस कर रही है। नासिर स्लीपी, नासिर सोना चाहता है या उसे नींद आ रही है। द वर्कमैन टायर्ड यानी काम करने वाला आदमी थका हुआ है, ये आप पिक्स में भी देख सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ज़ेब थर्स्टी यानी ज़ेब जो है प्यासी है, उसे प्यास लग रही है। द फार्मर एंग्री, किसान वाला गुस्से में है। द पेशेंट इल, मरीज़ जो है बीमार है। द लिटिल बॉय चीरफुल यानी एक छोटा लड़का बहुत खुश है, खुशगवार है। अब इसी तरीके से बेटा मैंने जो है आपको अच्छे से समझा दिया है जो तस्वीर में है। अब जो है इसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको डन करवा दूँगी, बाकी जो है आपने होमवर्क में करने हैं खुद से। आप तस्वीर की मदद से आप खुद जो है उसे कर सकते हैं। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं। हु लुक्स हॉट यानी गर्मी कौन महसूस कर रहा है। अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, उज़्मा हॉट यानी अब इसका आंसर हम जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, उज़्मा लुक्स हॉट, या हम उज़्मा का नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उज़्मा को गर्मी हो रही है, उज़्मा जो है फील कर रही है हॉट को। अब बी पर है हु लुक्स इल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द पेशेंट इल, मरीज़ जो है वो बीमार है, तो हम इसके जवाब में लिखेंगे द पेशेंट। इसी तरीके से CDEFGH ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने खुद। तो बेटा ये थी हमारी यूनिट नंबर 3 की रीडिंग यहाँ तक, और बकाया जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बताए हैं इसका आंसर आपने खुद ने करना है। तो बेटा अब जो है हम अपनी किताब को करते हैं बंद। नाउ ओपन योर डायरीज बेटा। बेटा इंग्लिश की डायरी डू नोट। तो बेटा ये है हमारी डायरी इंग्लिश की। डू रिमेंबर द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 16 एंड आल्सो रिमेंबर द क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 2। यानी बेटा एक बार दोबारा मैं आपको समझा दूं कि यूनिट नंबर 3 की जो हमने अभी रीडिंग की है वो हमने याद करनी है, और उसी के अलावा यूनिट नंबर 2 के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने, याद करने उन्हें। और जो है इसी के साथ बेटा पेज नंबर 16 का जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी डन करना है। ये थी हमारी इंग्लिश की डायरी। अब हम डायरी को करते हैं बंद। तो बेटा यहाँ तक हमारा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का काम हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जो है हम आगे का पढ़ेंगे। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखें, और जितना भी काम आपको दिया जा रहा है उसे अच्छे से डन करें। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।